Hi students, from today we are starting the next chapter, that is chapter number 6 thermodynamics. So first we start with the introduction. Introduction में हमें क्या गिवन दिया है, कहते हैं जो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होती है नॉर्मली किसके साथ जुड़ी होती है, एनर्जी चेंज के साथ जुड़ी होती है। कहते हैं ये जो एनर्जी चेंज है वो किस वजह से होती है, बिकॉज कहते हैं जब रिएक्टेंट के एटम रीअरेंज होकर प्रोडक्ट देते हैं उसके कारण क्या होती है, एनर्जी चेंज होती है। कई बार कहता है जो एनर्जी चेंज है वो किसके साथ जुड़ी होती है, केमिकल रिएक्शन के साथ ज़्यादा सिग्निफिकेंट जुड़ी होती है एज कंपैरिजन टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन के। जैसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट के साथ ज़्यादा कई बार क्या होती है जो एनर्जी चेंज है वो रिलेट करती है। जैसे कहते हैं जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं, कोल को बर्न करेंगे या नेचुरल गैस को बर्न करेंगे, उस दौरान कहता है जो हमारे पास एनर्जी चेंज आती है वो मेनली केमिकल रिएक्शन के साथ क्या होती है, रिलेट करती है। कहते हैं ये जो प्रोसेसेस है इसकी वजह से हमारी जो एनर्जी की ज़रूरत है वो क्या हो जाती है, पूरी हो जाएगी। कहता है जो सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म है एनर्जी की वो कौन सी होती है, हीट होती है। हीट की फॉर्म में जो एनर्जी है वो क्या करती है, कॉमनली अपीयर करेगी। कहता है इसके अलावा एनर्जी की और भी फॉर्म्स होती हैं जैसे मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कहता है किसमें इन्वॉल्व होगी, जो सभी मशीनरी है हर एक मशीनरी के मोशन में क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। ऐसे कहता है और भी फॉर्म है एनर्जी की हमें ये बनती है, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। कहता है ये जो डिफरेंट फॉर्म है एनर्जी की वो आपस में क्या होती हैं, इंटर रिलेटेड होती हैं अंडर सर्टेन कंडीशन। कहता है ये क्या हो सकती है, एक एनर्जी की फॉर्म दूसरी एनर्जी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। फॉर एग्जांपल कहता है जो हीट है, हीट कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में जब हम क्या करते हैं, किसी भी मशीन को ऑपरेट करेंगे। ऐसे कहता है जो केमिकल एनर्जी है वो भी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, किसके थ्रू, गल्वेनिक सेल के थ्रू। जैसे ड्राई सेल हम इसकी एग्जांपल होगी। तो उस दौरान क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के कारण जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो प्रोड्यूस होगी। एज एल जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। कहता है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है हीट की वर्क डन में उसको हम एक स्पेशल डिवाइस के साथ क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, इंजन बोलते हैं। तो कहता है साइंस की वो ब्रांच जो किसके साथ डील करती है, अबाउट द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म के साथ डील करेगी। ऑल्सो उसकी जो इंटर कन्वर्शन है कि एक एनर्जी की फॉर्म दूसरी एनर्जी फॉर्म में कैसे इंटर कन्वर्ट होती है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। कहता है थर्मोडायनेमिक्स के मेनली 3 लॉस होते हैं। कहता है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस है थर्मोडायनेमिक्स की वो किस वजह से होती है, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स से हमें एक्सप्लेनेशन मिलती है बल्क प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कहते हैं जो मैटर की बल्क प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको हम माइक्रोस्कोपिक कंसेप्ट ऑफ मैटर की टर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। कहते हैं जो थर्मोडायनेमिक है वो इसके साथ नहीं जुड़ी होती कि कैसे या कितनी स्पीड के साथ ट्रांसफॉर्मेशन है वो होती है, बट वो कहते हैं किसके साथ मेनली जुड़ी होती है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम के साथ जुड़ी होती है, अंडर गोइंग दी चेंज। कहता है इनिशियल से फाइनल स्टेट में कितनी चेंज आती है उसके साथ जो थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या होती है, कंसर्न्ड होती है। ऐसे कहता है यहाँ पे एक चीज़ ऑल्सो नोट करने वाली है कि जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कहता है सिर्फ तभी अप्लाई होंगे जब सिस्टम के स्टेट में होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, या फिर कहता क्या होगा जब सिस्टम एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या करता है, मूव करता है, तभी उसके ऊपर जो लॉ है थर्मोडायनेमिक के वो क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। कहते हैं इस चैप्टर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन किसके साथ कंसर्निंग होती है, केमिकल चेंजेस के साथ कंसर्न होते हैं। जो केमिकल चेंजेस किसके थ्रू होती है, थर्मोडायनेमिक के थ्रू होती है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू वी डिटर्मिन एनर्जी चेंज अकरिंग ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी चेंज होती है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑल्सो हम पढ़ेंगे विल अ केमिकल रिएक्शन अकर और नॉट, कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही, तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा था, व्हाट मेक द केमिकल रिएक्शन टू अकर, कि क्या ऐसी चीज़ होती है जिसके कारण जो केमिकल रिएक्शन है वो होती है, कि कौन सी ऐसी ड्राइविंग फोर्स है जो केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करती है, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑल्सो हम पढ़ेंगे टू व्हाट एक्सटेंट डू दी केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस प्रोसीड, कि कितने एक्सटेंट तक केमिकल रिएक्शन है वो चल सकती है। कहते जो थर्मोडायनेमिक है वो एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है साइंस की। कहते हैं इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस होती है। अकेला कहता है ये केमिस्ट्री में ही अप्लाई नहीं होती, बट इसके अलावा
अलावा जो साइंस की बाकी की ब्रांचेस होती हैं वहाँ पे भी ये अप्लाई होती है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर भी ये क्या होती है, अप्लाई होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट सम बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के बारे में जो हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कहता है लेट अस लर्न मोर कॉमन टर्म्स विच आर फ्रीक्वेंटली यूज इन द डिस्कशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब हम थर्मोडायनेमिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है सिस्टम एंड सराउंडिंग। कि सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होता है? कहता है सिस्टम क्या होगा, अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। कि संसार का वो स्पेसिफाइड पार्ट जिसको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। जैसे इसकी एग्जांपल होगी, कहता है सपोज हमारे पास क्या है, एक बीकर के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो वो बीकर हमारे लिए क्या होगा, सिस्टम होगा। ऐसे ही कहता है हमारे पास जो सिस्टम है उसको हम होमोजीनियस कब बोलेंगे, जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो आइडेंटिकल हो थ्रू आउट द सिस्टम, तो वो सिस्टम क्या होगा, होमोजीनियस सिस्टम होगा। ऑन दी अदर हैंड कहते हैं जो सिस्टम है वो हेट्रोजीनियस कब होगा, अगर कहता है उसमें क्या होंगे, जो पार्ट्स है, कहता है उसके डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी हर एक पार्ट की, उस दौरान उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस सिस्टम बोलते हैं। कहता है जो होमोजीनियस सिस्टम है उसमें सिर्फ एक फेस होता है, जबकि जो हेट्रोजीनियस सिस्टम है उसमें दो या दो से ज़्यादा फेसेस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सराउंडिंग के बारे में। कहता है सराउंडिंग क्या होता है, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स। के सिस्टम के अलावा जो संसार का बाकी का पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। कहता है इन अदर वर्ड क्या होता है, जो सराउंडिंग है उसमें क्या चीज़ आ जाएगी, संसार की हर एक चीज़ आ जाएगी अकेले सिस्टम को छोड़ के। कहते हैं जो सिस्टम एंड सराउंडिंग है मिलके दोनों क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। दैट इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग किसके इक्वल होता है, यूनिवर्स के इक्वल होगा। जबकि कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो पूरा संसार है वो अफेक्ट नहीं होता जो सिस्टम के अंदर चेंजेस होती हैं उसके साथ। जब वो कहता है जो सभी प्रैक्टिकल पर्पसेस होते हैं सराउंडिंग में, कहता है वो क्या करते हैं, सिस्टम के साथ इंट्रैक्शन को शो करेंगे। जनरली कहता है जो रीजन ऑफ स्पेस है, नेबरहुड ऑफ द सिस्टम, कहता है जो सिस्टम के आसपास वाला स्पेस का रीजन है वो क्या करता है, उसको हम एज अ सराउंडिंग कंसिडर करते हैं। कहते हैं जो सिस्टम एंड सराउंडिंग है वो सेपरेट होते हैं बाय रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री के साथ। जैसे कहता है जो बाउंड्री है ऑल्सो हमें क्या डिफाइन करती है, सिस्टम की लिमिट को डिफाइन करती है, कितने लिमिट तक हमारे पास सिस्टम है, अंडर ऑब्जर्वेशन कौन सी चीज़ है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, बाउंड्री के साथ क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। कहते हैं जो सिस्टम एंड सराउंडिंग्स है वो आपस में क्या करती है, इंट्रैक्शन शो करती हैं अक्रॉस दी बाउंड्री। फॉर एग्जांपल अगर कहता है हम विश करें इन्वेस्टिगेट करने की कि जो अल्कोहल एंड वाटर है वो कैसे बिहेवियर को शो करेंगे, और कहता है हम एक बीकर के अंदर अल्कोहल ले लें एंड उसमें पानी की एडिशन करें, कहता है यहाँ पे जो कंटेंट है बीकर के अंदर दैट इज़ अल्कोहल एंड वाटर, वो मिलके क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। यहाँ पे जो बीकर है वो किसका काम करता है, बाउंड्री का काम करता है, जो सिस्टम को सराउंडिंग से क्या करता है, सेपरेट करता है। कहता है उस बीकर के अलावा जो हर एक पोर्शन है यूनिवर्स का वो किसका काम करेगा, सराउंडिंग का काम करता है। कहते हैं जो सराउंडिंग्स है वो सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है एनर्जी एंड मैटर को ट्रांसफ़र करके। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सिस्टम, कि जो सिस्टम है वो कितने टाइप का होता है। कहते हैं जो सिस्टम है उसको हम 3 टाइप के अंदर क्लासीफाई करते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मैटर की मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ऑल्सो एनर्जी की मूवमेंट कैसे हो रही है सिस्टम के अंदर या बाहर उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ओपन सिस्टम के बारे में। कहता है वो सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ मैटर को भी एक्सचेंज करता है एज वेल एज एनर्जी को भी एक्सचेंज करता है, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल हमें गिवन दी है, अगर कहता है जो गर्म कॉफ़ी है उसको हम ओपन फ्लास्क के अंदर रख दें, वो हमारे पास एग्जांपल होती है ओपन सिस्टम की, बिकॉज उस दौरान कहता है जो ओपन फ्लास्क है, ओपन फ्लास्क के अंदर जो हॉट कॉफ़ी है वो सराउंडिंग के साथ मैटर को भी एक्सचेंज करती है एज वेल एज एनर्जी को भी क्या करती है, एक्सचेंज करती है। सिमिलरली कहता है अगर हम रिएक्शन करवाएं बिटवीन दी जिंक ग्रेन्यूल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कहता है जिंक के पीसेस के बीच में एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों की रिएक्शन करवाएं एक ओपन बीकर के अंदर, उस दौरान कहता है वो मिलके क्या बनाएगा, ओपन सिस्टम बनाएगा। बिकॉज कहता है जब जिंक रिएक्शन शो करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, वहाँ से क्या होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। वो हाइड्रोजन गैस कहता है क्या होगी, सिस्टम से जाके सराउंडिंग में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाएगी। एट द सेम टाइम कहता है क्या होता है, जो हीट इवॉल्व होती है, बिकॉज ये रिएक्शन किस नेचर की होती है, एक्सोथर्मिक नेचर की होगी। एक्सोथर्मिक नेचर की होने के कारण कहता है यहाँ से जो हीट इवॉल्व होगी रिएक्शन के दौरान वो भी क्या होती है, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाएगी। एज एट कहता है वो हमारे पास किसकी एग्जांपल है, ओपन सिस्टम की एग्जांपल है।
नेक्स्ट इज क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम कहता क्या होता है, वो सिस्टम जिसमें क्या हो, सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो बट मैटर का एक्सचेंज ना हो सराउंडिंग के साथ, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सिस्टम बोलते हैं। जैसे कहता हम गर्म कॉफ़ी को स्टेनलेस फ्लास्क के अंदर डाल दें, वो हमारे पास एग्जांपल होती है क्लोज्ड सिस्टम की। कहता उस दौरान सिर्फ क्या होगी, एनर्जी एक्सचेंज होगी सराउंडिंग के साथ बट जो मैटर है वो एक्सचेंज नहीं होगा, बिकॉज कहता जो स्टील की वाल है वहाँ से जो मैटर है वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं हो सकता, सिर्फ कहता है जो एनर्जी है वही क्या होती है, एक्सचेंज होती है। सिमिलरली कहता है जो सभी केमिकल रिएक्शन है जिसको हम क्लोज्ड कंटेनर के अंदर करवाते हैं, वो सभी किसकी एग्जांपल होती हैं, क्लोज्ड सिस्टम की एग्जांपल होती है। फॉर एग्जांपल कहता है हम हीट करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड को सील्ड ग्लास बल्ब के अंदर, उस दौरान कहता है जो हीट एनर्जी है वो क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाएगी सराउंडिंग के साथ, बट कहता उस दौरान कोई भी मैटर है वो एक्सचेंज नहीं होगा, एज सच वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या था, क्या होगा, वो सिस्टम जिसमें ना ही मैटर एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ, ना ही एनर्जी एक्सचेंज होती है सराउंडिंग के साथ, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। कहता है ऐसा कोई भी परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम है वो नहीं होगा, जबकि कहता है वो सिस्टम जो कम्प्लीटली सील्ड हो ताकि उसमें मैटर भी एक्सचेंज ना हो सके सराउंडिंग के साथ या फिर एनर्जी भी एक्सचेंज ना हो सके सराउंडिंग के साथ, उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल कहता है अगर हम गर्म कॉफ़ी को किसके अंदर रखें, कॉर्क्ड थर्मस फ्लास्क के अंदर रखें, थर्मस फ्लास्क के ऊपर कॉर्क लगा है, ऊपर से बंद है, वो एग्जांपल होती है आइसोलेटेड सिस्टम की, बिकॉज उस ना ही तो कहता जो गर्म कॉफ़ी है सराउंडिंग के साथ हीट को एक्सचेंज करेगी, ना ही कहता सराउंडिंग के साथ वो मैटर को क्या करती है, एक्सचेंज करती है। एज ए सच कहता वो किसकी एग्जाम्पल हो जाएगी, आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जाम्पल हो जाएगी। सिमिलरली कहता जो सभी केमिकल रिएक्शन होती है जिसको हम क्लोज्ड कंटेनर के अंदर करवाएंगे, वो क्लोज्ड कंटेनर क्या होगा, इंसुलेटेड होगा सराउंडिंग से, तो वो मिलके क्या बनाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम बनाएगा। जैसे हमें यहाँ पे फिगर नंबर 2 में शो करा हुआ है, फर्स्ट हमारे पास शो करा है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में कहता क्या होगा, जो लिक्विड के वेपर है वो जाके सराउंडिंग में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, एज एट वहाँ पे मैटर एक्सचेंज हो रहा है। ऑल्सो कहता है हमारे पास जो लिक्विड है गर्म है वो सराउंडिंग के साथ क्या करता है, हीट को भी एक्सचेंज करता है, एज एट वहाँ पे एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है, मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है, तो वो क्या होगा, ओपन सिस्टम होगा। नेक्स्ट हमारे पास फिगर शो करी है क्लोज सिस्टम की। कहता है क्लोज सिस्टम में क्या होता है, ऊपर से उसको कवर करा होता है, एज वेल कहता है उस दौरान जो वेपर है सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते, दैट मीन्स यहाँ पे मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता बट एनर्जी अभी भी क्या हो सकती है, एक्सचेंज हो सकती है सराउंडिंग के साथ। तो ये हमारे पास किसकी एग्जाम्पल होगी, क्लोज सिस्टम की एग्जाम्पल होगी। ऐसे थर्ड फिगर हमें शो करी है आइसोलेटेड सिस्टम की। कहता है आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो क्लोज्ड कंटेनर है उसको बाहर से इंसुलेट करा होता है, एज वेल कहता है वहाँ पे मैटर भी एक्सचेंज नहीं होगा, ऑल्सो जो एनर्जी है वो भी एक्सचेंज नहीं होती सराउंडिंग के साथ, वो क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। जैसे कहता हमें यहाँ पे शो करे गए हैं 3 टाइप के सिस्टम, इनमें कैसे वेपराइजेशन होती है लिक्विड की वो हमें शो करी गई है। कहता जो एक्सचेंज ऑफ मैटर है एंड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, उसको समराइज़ करके फिगर नंबर 3 में हमें शो करा हुआ है। जैसे कहता ओपन सिस्टम के अंदर मैटर भी एंड एनर्जी भी दोनों सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में क्या होती है, एक्सचेंज होती है। ऐसे कहता क्लोज्ड सिस्टम के अंदर सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है सिस्टम की सराउंडिंग के साथ, जो मैटर है वो एक्सचेंज नहीं होगा। ऐसे ही आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ना ही कहता मैटर ना ही एनर्जी, दोनों सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज नहीं होते हैं। कहता जो सभी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जो ओपन में होते हैं हमारी डेली लाइफ में, तो वो सभी किसकी एग्जांपल है, ओपन सिस्टम की एग्जांपल होती है। बिकॉज कहता उसमें क्या होती है, कॉन्टीन्यूसली एक्सचेंज होती रहती है मैटर एंड एनर्जी सराउंडिंग के साथ, वो सभी कहता है हमारी डेली लाइफ में किसकी एग्जांपल होती हैं, जो केमिकल प्रोसेस चलती है ओपन सिस्टम की एग्जांपल होती है। सो दैट्स ऑल for today. Stay home, stay safe. Thank you.